नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प देख रहे हैं न्यूज़ स्टैंडिंग पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी हैं। 10 सालों में आप लोगों की सरकार राजग ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, ऐसा बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का है। देखिए, ये तो अभी जनता जो ठगने का काम कौन किया और कौन कर रहा है, भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है, ये तो जनता का तय करने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जब से सरकार बनी है तब से बिजली, पानी, सड़क, युवाओं को रोजगार, युवाओं को उद्योग से जुड़े हुए चीज़ काम कर रही है। ये सब जनता देख रही है। और ये महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग की नियति है कि ये बोलना और जात पात के पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें उनको फलाफल निकल रहा है। लेकिन इस बार जात पात से हटकर 400 पार जो हमारा एजेंडा है, जिस पर हम काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमने क्या काम किया है और काम के बदले में हमें वोट दो, ताकि और भी जो बचे हुए काम हैं उस काम को हम करें। आप 47 में हमको आज़ादी मिली, उसके बाद क्या विकास हुआ? पूरे देश की, दूसरे देशों के नज़र क्या थी? भारत को सबसे पीछे आंका जाता था। जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम आज उनके कंटेनर खड़े हैं, हर चीज़ों में विकास की बातें कर रहे हैं। और जो दकनियानुसी जो बातें थी, जो जनता को तकलीफ़ दे रही, उसको हटाने का निर्भीक होकर के कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं फिर जनता को कहूँगी कि और भी जो बचे हुए काम है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसलिए उनको वोट दीजिए और 4 तारीख को खुश होइए कि हमारा बिहार का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा और हम लोग भारत अव्वल नंबर पर आए। 80% देश में मतदान हो चुका है, 20% बचा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब आप लोगों के मुँह से 400 पार का जो नारा है वो बंद हो चुका है। नहीं, कहीं बंद नहीं हुआ है। क्यों बंद हो रहा है 400 पार का नारा हमारा? हम तो रोज़ उस बात को बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं और परिणाम भी देख रहे हैं, सामने को मिल भी रहा है। कोई भी उस जंगल राज की तरफ और महागठबंधन की तरफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि अपने आप में उनकी कोई संतुलन नहीं। ममता जी अलग कह रही हैं कि हम कांग्रेस से अलग ये करेंगे, बिहार में अलग बात। तो ये महागठबंधन है ही नहीं। इस ठीक हम लोग ठगबंधन बोले थे कि जनता को ठगने के लिए एक गठबंधन बना। ममता बनर्जी की बात हुई थी। ममता बनर्जी ने कहा है, पूर्व में कहा था कि अगर सरकार बनती है, महागठबंधन की बनेगी तो हमने बाहर से समर्थन देंगे। ये कैसा समर्थन? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे ही लोग महागठबंधन में ठगने वाले लोग हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी सोच है और अपने तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। कोई ये इसमें गठबंधन नहीं है, सब अपने ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को ये लोग ठग रहे हैं। कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जो भी उनके साथ सहयोग में आरजेडी हो, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको मैं ये आश्वासन दिलाती हूँ कि आप देखेंगे 4 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़े पैमाने पर जीत होगी और निश्चित रूप से 400 पार होगी। एक लास्ट रिएक्शन, अब की बार सरप्राइजिंग रिजल्ट होने वाला है, 300 पार होने वाला है, विपक्ष ऐसा कह रहे हैं। विपक्ष को तो बोलना काम है, वो विपक्ष बोलेंगे, लेकिन हम लोगों का जो अनुमान है, हम लोग जो देख रहे हैं, जनता में उत्साह देख रहे हैं, जो वोटिंग रेशियो हो रहा है, महिलाएं अधिक से अधिक आ करके वोट कर रही हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि निश्चित रूप से हम लोग 400 पार कर रहे हैं। आप सुन रहे थे उषा विद्यार्थी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं वर्तमान में। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता अब उस दौर में जाना नहीं चाहती है जो पूर्व में स्थिति बिहार की रही है, उसकी ओर जनता नहीं जाना चाहती है। 4 जून को आप देखिएगा, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, यानी उषा विद्यार्थी का ये बयान था कि हम लोगों का सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगा। इस तरीके का इनका बयान था उषा विद्यार्थी का। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे से अंकित